मैं सर इससे पहले भी आपको बताया था, जो शॉर्ट इंटरव्यू हुआ था, कि जब मैं मेंस में बैठा तो चार पांच क्वेश्चन सर ऐसे आए कि मुझे दिखने लगे थे आप डिस्प्ले में। आई सेड कि भाई दैट वाज सर इनसेन। सर मेरे पास टाइम इतना कम था ना कि मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम नहीं था। मेरे पास एक ही था कि या तो मैं अपने मेंटोर को ट्रस्ट करूं या फिर अपने मन का करूं। एंड आई चोज कि जो जो सर बोलते हैं करो। प्रोडक्ट लाइन को जब हम शॉर्ट करते हैं तो एक उसका स्पेसिफिक नाम था लाइन प्रूनिंग। ये सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार के मेंस में। एंड सर ये पहली बार मैं वर्ड ही सुना सर आपके कोर्स में, है ना सर। तो उसमें मुझे क्या पढ़ना है और क्या बस एक बार रिवाइज करना है, ये सर यहाँ पे सर बहुत हेल्प हुआ। और मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, वरना मैं तो बहुत कुछ पढ़ते रह जाता। शुरुआत में सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में और एजुकेशन के बारे में। मेरा नाम अमितेश रंजन है। आई एम फ्रॉम मोतिहारी, चंपारण, बिहार। मैं अपना सर एमबीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से किया था इन मार्केटिंग। और सर इस बार मार्केटिंग ऑफिसर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू सिक्योर द सीट। मेरे फैमिली में सर मेरे पापा एक टीचर हैं एंड मम्मी इज हाउसवाइफ। तो पापा कहाँ पढ़ाते हैं? सर पापा मेरे गांव में मिर्जापुर हाई स्कूल था एक, वहां पे मेरे टीचर थे। ही लेफ्ट देयर एंड अभी सर वो अपना एक छोटा सा स्कूल एंड हॉस्टल ऑपरेट कर रहे हैं। और थोड़ा ये भी अगर बता सको, ग्रेजुएशन कहाँ से किया और पीजी कहाँ से किया अपना? सर मैं स्कूलिंग तो मेरा होम टाउन से ही हुआ था। उसके बाद सर हम्म। मैं ग्रेजुएशन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से किया था। एक्चुअली सर मेरा प्राइमरी फोकस डिफेंस में जाने का था, तो मैं देहरादून गया था डिफेंस प्रिपरेशन करने। वहीं पे मैं ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया था। बट वहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं पाया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं सीयूईटी पीजी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एमबीए ऑप्ट किया था। और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से आपका, मितेश? इंग्लिश लिटरेचर से। ओके। तो इंग्लिश से फिर मैनेजमेंट की तरफ स्विच मारना, ऐसा क्या मन में आया कि मैनेजमेंट परस्यू करना चाहिए हमको? इंग्लिश वाज नॉट द फोकस प्राइमरली। मैं एक्चुअली में एनडीए को टारगेट कर रहा था, बट एनडीए में हुआ नहीं, तो उसके बाद में सीडीएस को टारगेट कर रहा था। फॉर सम रीजन इट वाज नॉट हैपनिंग। तो मैं थोड़ा सा सजेशन लिया अपने फैमिलीज में, और जो हमारे फैमिली में जो एल्डर्स हैं उनसे मैं सजेशन लिया। तो दे सेड कि तुमको एक बार सीयूईटी एक बार दो हायर एजुकेशन के लिए। तो मैं वो जब सर सीयूईटी दिया तो आई स्कोर्ड प्रिटी गुड, 97 परसेंटाइल उसमें मेरे को आया था। तो स्कोर अच्छा आ गया और सर कॉलेज ठीक मिल रहा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एक अच्छा फीडबैक था। थोड़ा सा मैं रिसर्च किया वहाँ पे फैकल्टीज के बारे में और उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो मुझे सर अच्छा लगा, तो आई वेंट देयर। तो आपका एमबीए का जर्नी शुरू हो गया, और उस दौरान आपके मन में क्या था कि जॉब करना है, कैसे बढ़ना है, और अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे पता लगी कि मार्केटिंग ऑफिसर जैसे भी जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं? सर मार्केटिंग ऑफिसर मुझे एक्चुअली में थर्ड सेमेस्टर में पता चला था। आफ्टर कंप्लीटिंग टू टू सेमेस्टर, मुझे थर्ड सेमेस्टर में कुछ क्लासमेट्स थे, उन्हीं के थ्रू पता चला कि देयर इज अ वैकेंसी कॉल्ड मार्केटिंग ऑफिसर। तो आपका सर एक और स्टूडेंट था, शशि शेखर। तो वो मेरा सर क्लासमेट है फ्रॉम एमबीए। वे बोथ वेंट टू रिलायंस रिटेल टुगेदर, हम दोनों का ही कैंपस सिलेक्शन हुआ था। वे बोथ वेंट देयर। वो सर लास्ट ईयर 25th 24th में वो अटेम्प्ट किया था मार्केटिंग ऑफिसर का। तो वो थोड़ा सा मेरे को गाइड करता था कि ये थोड़ा पढ़ लो, वो थोड़ा पढ़ लो। एंड लकीली सर मेरा प्री हो गया। सर जब प्री हुआ तो आई वॉज हैविंग जीरो नॉलेज अबाउट एसओ मार्केटिंग की कहाँ से करना है। आपके बारे में भी सर मुझे कोई आइडिया नहीं था। ही सेड कि तुम ये ट्राई करो एक बार। तो सर मैं आपका कोर्स देखा, ट्राई किया, और सर मुझे बहुत सही लगा। मतलब सर आपका बेस्ट बात सर मैं बताता हूँ कोर्स में क्या था, कि देयर इज नॉट सो लेंदी 1 आवर 2 आवर लॉन्ग वीडियोस, है ना। और हमारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है ना, कि लेट्स से नीड वांट्स और डिमांड का एक टॉपिक है, तो आपका सर उस पर 10 मिनट का एक सेशन है ना। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, तो उस पर एक 15 मिनट का सेशन है।
तो वो मुझे 1 घंटा भी अगर बीच में अगर काम करते हुए भी अगर टाइम मिलता था तो मैं बस अपना नोट्स खोलता था और आपका क्लास कर लेता था। और आपने सर जो भी, क्योंकि सर टाइम बहुत कम था प्री के बाद, तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं था हमारे पास। तो सर जो भी आपका पीडीएफ था वो सारा प्रिंट कर लिया था। सब प्रिंट कर लिया था, आपका क्लास करता था सर और पीडीएफ को सामने रखता था। और जो जो कुछ भी एक्स्ट्रा लगता था आप उसी प्रिंटेड पीडीएफ पे आई यूज टू नोट नोट इट डाउन। वो सर बहुत बहुत हेल्प हुआ वहां से। फिर सर मेंस भी क्लियर हो गया, और इंटरव्यू में तो सर आपने 2-2 बार मॉक इंटरव्यू लिया था। तो वहां से सर फियर फैक्टर खत्म हो गया था, डर लगना बंद हो गया था आपके सेकंड इंटरव्यू के बाद। देन आई वेंट टू द इंटरव्यू, पटना में था सर मेरा इंटरव्यू। आई वेंट देयर सर एंड इट वेंट सो गुड, और सर फाइनली आई एम हियर। प्री के समय तो बहुत सारे लोग होते हैं, और प्री के बाद थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको अब मेंस लिखना है। और बाकी की बैंकिंग परीक्षाओं के कंपैरेटिवली यहाँ पर पूरा कहानी चेंज हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग परीक्षाओं में जैसे कि आईबीपीएस पीओ की बात कर लें, तो जो प्री होता है वही सब्जेक्ट्स मेंस में भी वही सब्जेक्ट्स मोरलेस रहते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट पूरा बदल जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, और यस एचआर सर। वालों के लिए एचआर आ यस सर। जाता है। तो जो मार्केटिंग आपने कॉलेज में पढ़ा और जो आपने मेंस के लिए तैयार करा, एक तो मुझे ये बताओ उन दोनों में क्या डिफरेंस था। क्योंकि जब हम, मेरा तो हमको पता है कि जब हम अप्रोच लेके पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। तो उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया, और जब आपने मेंस का एग्जाम लिखा तो लिखते समय आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि इसमें किताब का कितना रोल है, एक कोर्स का या एक मेंटोर का क्या रोल है, नोट्स बनाने का क्या रोल है, और मॉक्स का क्या रोल है? तो वो थोड़ा सा बता पाए तो। यस सर। सर अगर एकेडमिक्स की बात करूं, एमबीए का जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी डिटेल्ड, है ना। अगर हम उसको पूरा कवर करें तो देयर इज बी टू बी मार्केटिंग इज देयर, सर्विस मार्केटिंग इज देयर, रिटेल मार्केटिंग इज देयर। तो वो सर बहुत डिटेल्ड हो जाता है। यहीं पे सर एक मेंटोर का मुझे लगता है रोल आता है, जो सर आपने किया। क्योंकि अगर सर हमें कोई छोड़ देगा कि यू गो एंड प्रिपेयर बाय बुक्स, तो आई विल स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग। तो सर जैसे आपका कोर्स था, तो उसमें मैं देखता था कि बहुत टॉपिक को आप बहुत शॉर्ट में ही कवर कर रहे हो। कि जैसे सर्विस मार्केटिंग है तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हो गया। बी टू बी है तो बी टू बी का भी बस ओवर ओवर नॉर्मल डिफरेंसेस पढ़ लिया हो गया। यहाँ पे सर आपका एक्सपीरियंस काम आ गया सर, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, है ना। वहीं पे सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए नया था। जैसे सर मुझे याद है एक लाइन स्ट्रेचिंग जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम लाइन को, जब प्रोडक्ट लाइन को जब हम शॉर्ट करते हैं तो एक उसका स्पेसिफिक नाम था लाइन प्रूनिंग। ये सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार के मेंस में। एंड सर ये पहली बार मैं वर्ड ही सुना सर आपके कोर्स में, है ना। ये मैं पढ़ा था कि हाँ लाइन स्ट्रेच भी होता है और कंट्रैक्ट भी होता है, बट देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म आई केम टू नो इट बाय यू। तो सर यहाँ पे एक मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमें एग्जाम के लिए सर क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। क्योंकि सर मेंस और प्री के बीच में इट वाज हार्डली 17 to 18 डेज। उसमें सर मैं पूरा मार्केटिंग पढ़ ही नहीं पाऊंगा, है ना सर। तो उसमें मुझे क्या पढ़ना है और क्या बस एक बार रिवाइज करना है, ये सर यहाँ पे सर बहुत हेल्प हुआ। और मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, वरना मैं तो बहुत कुछ पढ़ते रह जाता। तो यहाँ पे सर बहुत बहुत हेल्प हुआ। और जब एक बार आपका सब कुछ मैं पढ़ लिया था, सर मेरे पास टाइम इतना कम था ना कि मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम नहीं था। मेरे पास एक ही था कि या तो मैं अपने मेंटोर को ट्रस्ट करूं या फिर अपने मन का करूं। एंड आई चोज कि जो जो सर बोलते हैं करो। एंड मैं सर इससे पहले भी आपको बताया था, जो शॉर्ट इंटरव्यू हुआ था, कि जब मैं मेंस में बैठा तो 4-5 क्वेश्चन सर ऐसे आए कि मुझे दिखने लगे थे आप डिस्प्ले में। आई सेड कि भाई दैट वाज सर इनसेन। एंड मेंस देकर बहुत लोग नर्वस था एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था ना खुद से, आई डिड मच बेटर देन दैट।
कि मुझे बहुत आई वॉज सो सेटिस्फाइड बाय द मेंस, बाय मेंस। तो मुझे लगता है सर कि मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, मेंस के लिए प्रिपरेशन करने में। तो कितना आपका अटेम्प्ट रहा और 60 में से कितना स्कोर बना आपका मेंस का, अगर याद हो तो? यस सर, 49 में अटेम्प्ट किया था, और सर 4 गलत हुए, और 44 मेरा फाइनल स्कोर बना था। तो ये तो काफी हेल्दी स्कोर था और सफिशिएंट भी था इस बारी, क्योंकि बाद में वैकेंसीज भी कम हुए और कट ऑफ काफी ऊपर चला गया। फिर इंटरव्यू का यस सर। तैयारी भी आपको करना पड़ा, क्योंकि आप बेसिकली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप जॉब साथ साथ कर रहे थे। तो टाइम मैनेज यस करना सर। और सारे काम साथ में करना भी एक चैलेंज रहा होगा आपके एंड पर। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि कब समय निकाल के पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, और फिर इंटरव्यू की जर्नी के बारे में भी बताएं। सर पहले क्या था कि जॉब हमारा 6 7 7 बजे तक खत्म होता था, फिर आई यूज टू गो टू माय रूम एंड थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर खाना खाना बनाया, खाया, थोड़ा बहुत कुछ किया और सो गया। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरा फिक्स टाइम था कि मैं 6 7 बजे ऑफिस जाता था। खाना सर मैं आउटसोर्स कर लिया था, मैं मेस ज्वाइन कर लिया था, वहां से मेरे को टिफिन टिफिन सर्विस में ले लिया था, वो आता था। एक मैं घंटा एक तुम्हारा घंटा बच रेस्ट गया करता था। होगा। हाँ सर, तो मैं आधा 1 घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद लेट नाइट तक 12 1 बजे तक आपका, अगर यूट्यूब सेशन है, जैसे आप यूट्यूब लाइव मॉक कराते थे सर, तो वो है तो मैं वो करता था, वो नहीं है तो रेगुलर क्लासेस करता था। इंटरव्यू के लिए भी सर सेम पैटर्न फॉलो किया। मैं टिफिन करता था, फिर आपका सर इंटरव्यू रोज क्लास नहीं होता था, अल्टरनेट होता था, या 2 या 3 डेज अ वीक होता था। तो सर मैं वो देख के रखता था, और आप उसमें जो टास्क देते थे मैं उसको फॉलो करता था। आप बोलते थे कि हाँ प्रिपेयर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, तो आई यूज टू राइट इट डाउन कि हाँ हाँ ये है। फिर उसको मैं मिरर में खड़ा होकर बोलता था। आप हॉबीज बोले कि चूज योर हॉबीज वाइजली, तो उस पे मैं बहुत सोचा यार क्या बताऊंगा क्या बताऊंगा। तो मैं यही करता था, रात के 2 3 घंटे मैं खाना जो बनाने का जो टाइम था वो छोड़कर सर मैं यही करता था 2 3 घंटे। तो दिस वॉज माई रूटीन। थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अगर बता सके। तो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंटरव्यू कि ठीक ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही जाएगा। अब सर कोइंसिडेंस क्या हुआ कि वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, और मेरे को लेके चले गए इंटरव्यू में कि चलिए आपका नंबर आ गया। आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज सो नर्वस। फिर सब मैं अंदर गया तो 5 पैनल मेंबर थे। मैं बैठा चेयर पे, दे द चेयर पर्सन पोलाइटली आस्क, ओके अमितेश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सर इंटरव्यू जो आपने सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस रट चुका था एकदम दिमाग में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर। पूरा वो 40 45 सेकंड का पूरा इंटरव्यू वो हुआ। उसके बाद सर उन्होंने वेरी पोलाइटली पूछा, मेरे से एक पूछा था कि अगर आपको रूरल एरिया में दे दे तो आप वहां पे कासा कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर सर आपको ये याद हो तो मॉक इंटरव्यू नंबर 1 में सर मेरे से आप ये क्वेश्चन पूछे थे कि अगर तुम्हें रूरल एरिया में भेज दे तो वहां पे तुम कैसे अपने वो करोगे। वो सर मुझे याद था। मैं सिंपली पूरा बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर सेकंड जो पैनल मेंबर थे, मैं चंपारण से हूँ, तो उन्होंने, हमारे यहाँ से चंपारण मटन बहुत फेमस है, हांडी मटन। उस उसके बारे में सर पूछा कि हांडी मटन क्या है और क्यों फेमस है। तो सर उसके बारे में काफी बात हुई। फिर एक सर पूछे कि व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, वो एक्सप्लेन किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सप्लेन किया कि हाँ हम क्यों क्यों करते हैं। फिर सर उन्होंने पूछा कि इज इट नेसेसरी कि हम हर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करें। ये सर थोड़ा ट्रिकी था, तो मैं बोला नहीं सर ये नेसेसरी नहीं है। अगर लेट्स से अगर ये बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट है तो इसका एडवर्टीजमेंट, क्योंकि सर एडवर्टीजमेंट तो मास मास कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग यूज होगा सर। तो एडवर्टीजमेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन का सर मैं आंसर नहीं दे पाया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। उन्होंने पूछा 4 C's ऑफ मार्केटिंग। तो मुझे दो याद था, लेकिन मैं फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट है ना, तो आई सेड वेरी पोलाइटली सर सॉरी मुझे अभी याद नहीं है, मैं एक बार पढ़ लूंगा इसको। फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि फर्स्ट इंडियन विश्व सुंदरी कौन थी। मुझे सर सुष्मिता सेन ही पता था। तो मैं बोला कि मैम सॉरी आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट सुष्मिता सेन।
तो दे लाफ्ड, वो दे सेड कि नो नो इट इज नॉट सुष्मिता सेन, प्लीज से इट वंस। बोले ओके मैम। फिर सर मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। जब मैं इंटरव्यू से निकला सर, तो मुझे लगा कि मेरे को मैक्स टू मैक्स ये नंबर देंगे तो 60, दैट इज 12। जब सर स्कोर आया तो दैट वाज 80। 16 नंबर वहां तो पा गए इट थे। वाज गुड। तो जब मेंस लिख के आए तो इंटरव्यू का तैयारी के लिए मेंस का रिजल्ट का वेट किया या शुरू कर दिया था इंटरव्यू का तैयारी आपने? नहीं नहीं सर, सेम डे आपने मुझे याद है मेंस का एग्जाम हुआ उसी शाम सर 7 बजे आपका वो हमारा एक लाइव डिस्कशन था। आप जहाँ पे सर क्वेश्चन को वो किए थे, और उसके 2 दिन बाद आपने वो कोड दिया था कि आप ये कोड करो। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो कोड करेंगे और उनका वो इंटरव्यू वाला क्लास एक्टिवेट हो जाएगा। आई डिड द सेम डे। मैं उसी दिन से आपने वो कोड दिया एंड आई वाज ऑन। मैं जिस दिन शेड्यूल था, आई फॉलोड इट वेरी स्ट्रिक्टली। कुछ कोई वेट नहीं किया था सर, क्योंकि और आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट इनफ कि 5 क्वेश्चन से तो ज्यादा गलत नहीं होगा। हुआ तो। और इंटरव्यू जब दे के आए उसके बाद मन में क्या चल रहा था रिजल्ट को लेकर, मार्क्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर? क्योंकि जब इंटरव्यू भी हो जाता है उसके बाद लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में, कट ऑफ को लेकर, वैकेंसीज को लेकर। तो ये सब कैसे हैंडल करते हो आप लोग, प्रेशर? सर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सर मेरा जॉब मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि अगर मैं जॉब में हूं ना तो 9-10 घंटे यहीं पे टाइम में जाता तो है। आदमी फिर फिर थके इन्वॉल्व रहते नहीं हैं। होता है इन सब चीजों में। हाँ तो सर मैं एक बार टेलीग्राम खोलता था, देखता था 300 मैसेज पेंडिंग। एक बार स्क्रॉल डाउन करता था, खत्म। एक बार खत्म। सारे ग्रुप्स में आई वाज देयर, बट आई नेवर रिप्लाइड और समथिंग। आपका आता था तो देखता था ठीक है, या फिर 2-3 मेन से पहले भी नंबर्स ऑफ आरटीआई वेयर फ्लाइंग अराउंड। तो आप आपसे भी क्लास में सर 1-2 लड़के पूछे थे कि वैकेंसी डिक्रीज और इंक्रीज, तो यू वेरी पोलाइटली सेड कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, तुम अपना काम करो, फोकस करो। तो यहाँ पे सर मेरा जॉब भी मेरे को हेल्प किया कि माय शेड्यूल वाज वेरी पैक्ड, तो मैं कभी इन डिस्कशंस में आया ही नहीं। मैं इंटरव्यू दिया, आई वाज बैक टू माय वर्क कि ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे। अच्छा, आप जैसे कि आपने ये परीक्षा दी तो उस समय आप एक वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं। आप ऑलरेडी एक सेल्स या मार्केटिंग के प्रोफाइल में कहीं ना कहीं एंगेज्ड है। तो कई ऐसा। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, और उनके भी मन में कई बारी इस जॉब प्रोफाइल को लेके, मार्केटिंग के जॉब को लेकर काफी सारे डाउट्स होते हैं कि ये चैलेंजिंग होगा। और कई बारी मार्केट में रूमर भी बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे नेगेटिविटी भी, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं इस जॉब को लेके कि ये तो हार्डकोर सेल्स का जॉब है, ये है वो है। आपका अभी तो आप ज्वाइन करेंगे तो रियलिटी जब आपको भी जब पता लगेगी तभी पता लगेगी, बट मेरे को लगता है आपको एक फेयर आइडिया हो चुका होगा अब तक। और जब आपका ज्वाइनिंग यस होगा सर। तब तो हम डिस्कशन फिर से करेंगे, बट आपका क्या टेक है इन सब चीजों पर? कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए जॉब के लिए पहले ट्राई करना या इन सब डिस्कशंस पे पहले ध्यान देना? मुझे लगता है कि अगर किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है भी, तो उसको मार्केटिंग लेना ही नहीं चाहिए था एमबीए में। ये फील्ड है, सेल्स है, इट डजेंट मैटर सर। और मैं ना डेस्क जॉब भी काम किया हूँ, रिटेल में इन स्टोर भी काम किया है, और फील्ड वर्क भी किया हूँ। फील्ड वर्क इज इनसेन दैट, मतलब सिटिंग जॉब सर मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है। मैं कुछ वो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए 10 घंटे काम करना इज मोर डिफिकल्ट। उससे अच्छा है कि मैं 4 घंटे फील्ड में रहूँ, 5 घंटे कहीं और काम करूँ, घूमता रहूँ, तो दैट इज ओके। और सर स्टार्टिंग में सर होगा ही, मुझे लगता है आई एम वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे देना पड़ेगा, वहां पे मुझे पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। आई नेवर थॉट ऑफ 9 to 5 जॉब की मेरा 9 से 5 खत्म हो जाएगा। द सेकेंड थिंग कि सर एक वो परसेप्शन है हमारे माइंड में कि ये गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयू का जॉब है, तो इट विल बी 9 to 5, shut your laptop and go home. तो एज ऑफ माई नॉलेज इट इज नॉट देयर। माई फ्यू सीनियर्स आर ऑल्सो देयर, वो बोलते हैं कि नो, मतलब आप 9 से 5 तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 9 से 12 हो और सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो। वो प्राइवेट बैंक्स नहीं है,
दे आर पब्लिक सेक्टर बैंक, वो टारगेट भी वही सेट करते हैं विच इज प्रैक्टिकली अचीवेबल। तो यू डोंट नीड टू फियर अबाउट, थिंक अबाउट दैट। और तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगा, तुम्हारा एक बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। एंड वन थिंग जो मेरे सीनियर्स बोले कि अगर तुम ये जॉब कर लिए ना, तो इसके बाद तुम कहीं जाओगे, यू विल बी वेरी मच फिट। तुम्हारा 2 स्केल प्रमोशन होगा, तुमको लगेगा कि कोई काम ही नहीं है अभी मेरे पास। तो वो बोले कि जस्ट इंजॉय द प्रोसेस, जो हो रहा है होने दो, जस्ट इंजॉय। चलो अच्छी बात है, रिजल्ट आ गया और आपने बोला आप एक्साइटेड हैं। तो अभी क्या जॉब अभी कर रहे हैं, पेपर डाल दिए या क्या प्लानिंग है आपका आगे? डाल दिया सर पेपर। 15 दिन बाद मेरा लास्ट वर्किंग डेट है। वो इसलिए क्या कि सर सेटलमेंट होने में भी 30-40 दिन लगेंगे यहाँ पे। तो आई एम प्लानिंग कि वहाँ पे सर ज्वाइनिंग से पहले मेरा रिलीविंग लेटर मेरे हाथ में हो। इसलिए सर मैं पेपर डाल दिया यहाँ पे। तो नाउ व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? अब आगे क्या, अगले 1 साल 2 साल 3 साल क्या मन में है, क्या चल रहा है? अभी तो सर ज्वाइनिंग होगा, जो भी ट्रेनिंग होगा और जो भी वर्क दिया जाएगा, आई विल डू इट वेरी इफिशिएंटली। और आई एम वेरी मच श्योर कि सर बहुत अच्छा एक सर्कल, बहुत अच्छा एक नेटवर्क बनेगा। क्योंकि ये जॉब ही वैसा है सर। आई आई विल हैव टू इंटरेक्ट टू द कस्टमर डायरेक्टली, तो एक अच्छा नेटवर्क भी बनेगा। तो सर नेटवर्क का इस्तेमाल करूंगा, जो स्किल सेट्स है जो पढ़ा है सर आपसे और अपने एमबीए कॉलेजेस में, उनका यूज करूंगा सर। और डेफिनेटली जल्दी से जल्दी प्रमोशन, समथिंग आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। आपको पीएनबी अलॉट हुआ है ना? यस। यस। तो पीएनबी का तो लीनियज भी बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ का कल्चर भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। दे टेक गुड केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। यस सर। और घर में क्या माहौल है? नो डाउट सर, दे वर वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि सर ना आई एम फ्रॉम मोतिहारी, दैट इज a very tier 3 city, and सीयूजे वो टायर 2 कॉलेजेस से आते हैं। वी आर नॉट फ्रॉम टॉप 20 स्कूल्स। तो सर हमें एक डिसेंट सैलरी और डिसेंट पोजीशन पे पहुंचने में ऐसे बहुत टाइम लगता है ना सर, विच इज प्रैक्टिकली ट्रू, क्योंकि मार्केट भी वैसा है। सो यहाँ पे सर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि जस्ट 1 साल ही हुआ है मेरे अभी मुझे जॉब करते हुए। 2024 में ही फाइनल हुआ था एमबीए। तो सर इतना जल्दी एक अच्छे पोजीशन पे विथ हैंडसम सैलरी, एवरीवन इज वेरी वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। चलिए, यस सर। मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अमितेश। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के जर्नी को सुनते हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस से हम भी सीखते हैं। और हमको भी काफी अच्छे इनपुट्स मिल जाते हैं आप लोगों से बातचीत करके। जेसी एकेडमी में हम और क्या कर सकते हैं आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए और बेहतर करने के लिए? आपके भी हमारे लिए सजेशंस हो या इनपुट्स आप देना चाहते हो? जो बेसिक एक जरूरत है, नीड है, मुझे लगता है कि वो जेसी एकेडमी में है ऑलरेडी। मैं एक एक दो चीजों चीजों को हाईलाइट करूंगा सर। जैसे मैं पहले भी बताया कि सर वो टॉपिक वाइज जो आपका वो है वीडियोस है, कि उस वो होता क्या था ना सर, कि लास्ट में जब मैं मॉक जब ट्राई करता था, तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से लेट्स से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो मुझे सर वो समस्या नहीं होता था कि मैं 1-2 घंटे का वीडियो जाकर स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसमें ढूंढ रहा हूँ कि वेयर दिस टॉपिक वाज। इट वाज वेरी इफिशिएंट कि मैं स्क्रॉल करता था, टॉपिक वाइज आपका 10-15-20 मिनट का वीडियो होता था, तो डेट वाज वेरी इजी टू कैच द टॉपिक। सेकेंड थिंग सर, कि जैसे कि रिकॉर्डेड बैच था, रिकॉर्डेड डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड बैच, यू वेर वेरी अवेलेबल और योर टीम वाज वेरी मच अवेलेबल इन द चैट सेक्शन। वहां पे जो भी डाउट था वो you used to cater that. Telegram was also there, or the challenger mocks, I must say, that is really challenging, sir. Warm up mock was good, but the challenger mock was sir, मतलब that was next level, next level. तो मुझे लगता है सर इट इज गुड, वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट वाइज सर, such improvement sir, it is very good, I liked it so much।
चलो ठीक है। आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप्स होंगे आपके, क्या सजेशंस होंगे? और इस पे टू जरूर ऑल द बात करना एस्पिरेंट्स, कि कई हर साल का ये दिक्कत होता है कि सर वैकेंसीज कितने आएंगे, ये कितना मैटर करता है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए? थोड़ा इस पर भी अगर तुम बोल सको। yes, to all the aspirants, if you are looking towards IBPS SO, enjoy the process। और जैसा कि सर बोलते हैं, हमें ध्यान ही नहीं देना है कि वैकेंसी बढ़ रही है या घट रही है। दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। द थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल इज आवर प्रिपरेशन। We need to be focused on that only. That is only going to help you or helped me. So be focused। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारों लड़के आरटीआई करते हैं, उससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। आईबीपीएस हैव राइट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज वैकेंसी अकॉर्डिंगली। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सोच के सर बस स्ट्रेस ही होगा और टाइम ही वेस्ट होगा। सो फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, और हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस वाला भी चीज नहीं है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर मेंटोर, एंड इट इज डन। चलो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द गुड लक। और पहुंच जाओ, बैंक ज्वाइन कर लो, फिर समय मिला तो एक डिस्कशन और करेंगे कि ज्वाइनिंग के बाद का एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रेनिंग की बात करेंगे, जॉब चैलेंजेस की बात करेंगे। तो टच में रहिएगा, और मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माता पिता जी को भी मेरी तरफ से बधाइयां दीजिएगा। और खूब आगे थैंक यू ग्रो सो मच करो, सर। खूब अच्छा करो, लाइफ में आगे बढ़ो। हमारी तो यही प्रार्थना रहती है हमेशा सारे एस्पिरेंट्स के लिए। वन लास्ट थिंग सर, जस्ट वांटेड टू थैंक यू, यू प्लेड अ रियली बिग रोल। थैंक यू। ठीक है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आता है। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी भी लाइफ में काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि आई एम सो ब्लेस्ड के मेरे पास इतने रिसोर्सेज रहे, और वो मेरे को लगता है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो भी समझ है चीजों को लेके मैं आगे बढ़ा सकूं, तो मे बी गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, मे बी ही वांट्स इट टू बी डन दिस वे। बस यस पोस्टिंग मिले तो बताना, कभी तुम्हारे शहर तरफ आएंगे तो चाय पिला देना भैया, ब्रांच की बढ़िया अपनी। सर, सर सर, आई एम ईगरली सरकारी वेटिंग टू बैंक मीट की यू जो समडे। सरकारी वाली चाय होती है छोटे वाले कप में मीठी वाली, वो उसका किक ही अलग है, मैं बता रहा हूँ। श्योर सर। चलो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और टच में रहना, ठीक है मितेश? बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।